इसका नहीं रिजल्ट हुआ है। है एक 2 नंबर कम गया है, एक 2 नंबर। अब कितना है तो रिजल्ट नंबर थोड़ी दिखाता है। हाँ हाँ वही। चलिए देखे तो इसको, यही आपका गेल-लुसाक का नियम है। हाँ वही, स्थिर ताप पर किसी भी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्लियर? इसको बोलते हैं P अपॉन T, है ना। सीधी सी भाषा में बात करें तो या तो ऐसे कर सकते हैं इसको, P बटा T बराबर नियतांक। क्या करेंगे? P बटा T बराबर नियतांक। क्लियर? हाँ भोला, भोला भोला नाम था। हाँ इसे भोला बोलते हैं बेचारा भोला है इसलिए भोला उसको बोलते हैं। हाँ दौड़ने के लिए गया हुआ है, आएगा फिर। फोन किया है तो आएगा। चलिए अगला है एवोगाड्रो का नियम। हाँ एवोगाड्रो का नियम पढ़े होगा तुम लोग, आयतन और मात्रा में संबंध को दर्शाता है ना। देखो अगला हो गया ये, नहीं एवोगाड्रो का नियम। ये किस तरह से दर्शाता है तो आयतन और मात्रा में संबंध को दर्शाता है। आयतन और मात्रा, आयतन एवं मात्रा के संबंध को ये दर्शाता है। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है तो इसको देख लेते हैं। एवोगाड्रो का नियम कहता है ताप एवं दाब के समान, है ना, परिस्थिति में ताप एवं दाब के समान आए। सब जगह वैसे खुल रहे हैं परिस्थिति में है? समान आयतन वाली गैस में समान संख्या के अणु होते हैं। सोचिए समान आयतन वाले गैस में समान संख्या के अणु होते हैं। क्लास खुलेगा हो जाएगा, तुम देख लेना, हो जाएगा, देख लो। अरे छोटे ले लो तुम लोग का मन है तो, नहीं मन है तो नहीं लो। 10 का लोगे, छोटी जो होता है वही लो। संडे को, कल संडे है ना। हाँ हाँ ठीक है, कल पढ़ा दें 2 घंटा। कल सवेरे आ जाना। शाम में पढ़ाएंगे 9, हाँ शाम में हो सकता है 4 बजे। हाँ तो 4 बजे से आ जाओ 6 बजे तक आराम से। शाम में सवेरे 9 बजे से क्लास। इसको बोलते हैं V/N। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इसमें लगती है ना। V बराबर Kn भी कर सकते हैं इसको। अच्छा एवोगाड्रो संख्या का मतलब अणु की संख्या का मान कितना होता है 1 मोल गैस पर, तो ये भी लिख लो। ये पढ़े होगे तुम लोग 6.023 गुना 10⁻23 पढ़ के आए होगे हैं, पढ़ के आया ना। उसी को कहते हैं 1 मोल पर हाँ अणु का मान। तो जी हाँ भूल जाते हैं, लिखो 1 मोल में
अणु के गैस की संख्या वो होता है कितना, तो 6.023 कितना होता है, ध्यान रखना, गुना 10 के पावर 23, हाँ 23, हाँ देखो इसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। बस मजा, कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या, या फिर कहते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक। बस मारिए, एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो गए। अब बोलते हैं कि आदर्श गैस किसको कहते हैं, आदर्श गैस कैसा होता है, काल्पनिक या वास्तविक, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लिखो आदर्श गैस, लिखो आदर्श गैस। देखो सबसे पहले तो जान लो कि आदर्श गैस जो है काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं आदर्श गैस के बारे में। तो ये क्या कहता है, आदर्श गैस क्या कहता है, एक गैस जो बॉयल का नियम, लिखो पहले, एक गैस जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम एवं एवोगाड्रो का नियम का पालन करती है। मतलब तीनों नियम का फॉलो करती है ना। एक गैस जो चार्ल्स का नियम, तीनों नियम पढ़ाए हैं अभी हैं, हाँ बॉयल का नियम, हाँ बॉयल का नियम एवं एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का नियम का पालन करती है। उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस। क्या कहते हैं उसको, आदर्श गैस। क्लियर। आदर्श गैस का फार्मूला होता है V बराबर N इंटू T बटा P। अब इसको जैसे भी तुम्हारा मन है तोड़ ताड़ सकते हो। ठीक है, या फिर कर सकते हो V बराबर R, है ना। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं यहाँ पर, V बराबर R N T बटा P, ये भी कर सकते हो। क्लियर। या फिर इसको ऐसे ही कर सकते हो, PV बराबर R N T, इसको कैसे लिख सकता है, अपना तरीका है वो, है ना। PV बराबर R N T, हाँ क्लियर। हाँ अब आते हैं बिलियन। देखो बिलियन किसको कहते हो, जो पढ़े होगे बिलियन, है ना। हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण। और समांगी आप लोग पढ़ा चुके हैं, तो बताओ। अभी लिखना नहीं है भाई, पहले से बताओ, पहले समांगी बिलियन किसको कहते हैं, समांगी, समांगी किसको कहते हैं, समांगी मिश्रण कल पढ़ाया ना। हाँ तो बता दे, लाठी निकाले हम, एक दूसरे से हाँ
हाँ हाँ, कॉपी निकाल लो, उससे देख के बोलो, है ना। हाँ, कॉपी किताब सब निकाल लो। ये सब छोटा चीज याद नहीं रखना है। मन हो तो गूगल सर्च भी कर लो, है ना। अब तो चैट जीपीटी आ गए हैं, है ना, उसको भी बोल सकते हो। अरे सिंपल सा है, समांगी मन जो एक दूसरे में घुल जाए, है, पता ना चले। शरबत में चीनी, पानी में चीनी, शरबत बन गया, है ना। पानी में नमक, समांगी में, है ना, विसमांगी जो एक दूसरे में ना घुले ना मिले। बालू में कुछ मिला दो, है, बस हमारी है, बस। अब आते हैं बिलियन में, लिखो बिलियन। दो या दो के अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, भाई साहब, कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन। बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो, समांगी मिश्रण में कोची कोची आएगा, तो सोडा और जल, नींबू शरबत, पानी शरबत, चीनी शरबत, है, बस हमारी है। एग्जाम्पल लेकर लो, कोची, सोडा जल, सोडा जल, है, दारू में पानी मिला के पी लिए, ठीक है, समांगी मिश्रण रे, तो दारू में पानी मिला के पिए, समांगी मिश्रण है। चलो अब इसमें होता है भाई, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय, है ना। तो पहले देख लो विलायक। हाँ, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो विलायक और विलेय में क्या अंतर है? विलायक, विलायक जो कि अपने में मिलाता है, उसको क्या कहते हैं? विलायक, है। अच्छा, एक विलायक बताओ जो सर्वत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा विलायक सर्वत्र है, तो जल, जल में जिसको मिला दो सब मिल जाएगा, है ना। तो समझे, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, दारू मिला लो, है ना, जो मिला लो, सोडा मिला लो, बस हमारी सबको मिला लेगा वो। क्लियर? लिखो, विलायक वह भाग है जो दूसरे घटक को विलयन करने में मदद करता है। ये तो डेफिनेशन हो गया। हाँ, विलायक वह भाग है जो दूसरे को विलयन करने में कुछ करता है, विलयन करने में मदद करता है। अच्छा, अभी तो बताएं सर्वत्र विलायक कौन है भाई? जल, है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, सर्वत्र विलायक लिख लो। सर्वत्र विलायक क्या है? जल। जल में जो मिला दो बेचारा सब मिल जाता है? दूसरा है विलेय। अच्छा, एक क्वेश्चन और तुम लोग को बताते हैं कि विलेय की मात्रा अधिक होगा या विलायक की मात्रा अधिक होगा, है? तो हमेशा किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की मात्रा अधिक होगी। किसकी मात्रा अधिक होगी? विलायक की, तब ना मिलेगा रे, है। अब विलेय, अच्छा चीनी क्या है? विलेय है। जल क्या है? विलायक है। अब जल देंगे हम 100 ग्राम और चीनी देंगे 5 किलो, मिलेगा? मिलेगा कहीं ना, है। तो किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? विलायक की।
क्लियर। दूसरा जो विलेय, विलेय किसको कहते हैं, अभी बताएं विलेय को। विलयन की वह मात्रा जो विलायक में घुला होता है ना। विलयन की वह मात्रा जो विलायक में घुला होता है, घुला होता है। अच्छा, विलायक में कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसे बस मतलब इसकी मात्रा कम होती है, क्या होती है, ज्यादा है कम है, इसकी मात्रा बस समझ आ गया है। अब देखो विलयन का उपयोग कौन सी में होता है, औषधि बनाने में है, पता है। विलयन का प्रयोग कहां होता है, निर्जला धुलाई में। निर्जला धुलाई समझते हो, ड्राई वॉश, नाम सुने हो है, नाम सुने हो, नहीं सुने हो। तुम्हारा लहंगा वंगा जो होता है ना, ड्राई वॉश होता है। लहंगा धोगा कपड़ा में तो हो गया तुम्हारा लहंगा का सत्यानाशा कर देगा वो है। बढ़िया बढ़िया सूट धुलाता है ना, वो ड्राई वॉश होता है, नहीं समझे हैं। फिर कहाँ का प्रयोग होता है, इत्र बनाने में। इत्र माने, इत्र किसको कहते हैं, परफ्यूम समझते हो, परफ्यूम है। परफ्यूम का हिंदी नाम सेंट, सेंट इंग्लिश अंग्रेजी नाम है, हाँ अंग्रेजी नाम है, हाँ हिंदी नाम है इत्र। क्या बोलते हैं उसको, इत्र, है ना। तीसरा खाद्य पदार्थ बनाने में, जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसको बनाने में। क्लियर, लिख लो, उपयोग लिखो फटाफट इसका, फटाफट इसका उपयोग लिख लो। औषधि बनाने में, दूसरा ड्राई वॉश में, जी ड्राई वॉश कहते हैं उसको, है ना। निर्जला धुलाई, हिंदी में कहते हैं निर्जला धुलाई। निर्जला माने पानी का प्रयोग नहीं करना है, बस समझे। ड्राई वॉश खाद्य पदार्थ बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में, है ना एक, हाँ। और क्या करने में, तो इत्र बनाने में, क्या करने में, इत्र, इत्र बनाने में। क्लियर हो गए हैं। एक क्वेश्चन है, विलेयता बराबर क्या होता है। एक फॉर्मूला है, विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। लिख लो, विलेयता बराबर विलेयता बराबर विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। इसका फार्मूला हो गया भाई साहब। क्लियर हो गए। बाकी हम लोग कल करेंगे कि विलेयता का ताप पर प्रभाव क्या है, विलयन की सांद्रता क्या है, काफी सारी चीजें पढ़ना है। तनु विलयन क्या है, असतुलित विलयन क्या है, वास्तविक विलयन क्या है ना, आभासी विलयन क्या है। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, टिप दो उसको।